नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विकास शर्मा। स्वागत है आप सभी का कनेक्टिंग ड्रीम्स के स्टोरी के स्टोर हाउस में, जहां हम लेकर आते हैं अपनी स्वरचित कहानियां, विशेष सिर्फ आप सबके लिए, जो आपने पहले न कभी सुनी और न ही कहीं पढ़ी होगी। तो लीजिए आज सुनिए आत्मग्लानि और उसके परिष्कार की एक अनूठी कहानी, कुंवारी नदी, जिसकी लेखिका और वाचिका हैं कोमल अग्रवाल। केवट कक्का, उठो ना जल्दी। सौंदर्य की प्रतिमूर्ति एक 16 वर्षीय लावण्यमयी बाला गोमती तट पर बनी झोपड़ी में खड़ी नौका के खेवनहार को जगा रही थी। ऐसी क्या आफत आ गई लली, जो कानों में ढोल पीटे जा रही है? केवट ने आंखें खोल उस निर्दोष बाला से प्रश्न किया। मुझे ननिहाल पहुंचा दो ना कक्का, ये देखो मैं रुपया भी लाई हूं। लड़की ने अपनी बंद मुट्ठी खोली और हथेली पर रखे सिक्के खनखनाए। तुझसे रुपया कौन मांगता है लली? केवट ने अचरज से पूछा। तुम्ही ने तो कहा था कक्का, रुपया लाओगी तभी ननिहाल पहुंचाऊंगा। याद नहीं? लड़की ने याद दिलाया। केवट एक जोर की हंसी हंसा, फिर दुलार से लड़की की मुट्ठी बंद कर दी। वो तो लली तुझे रोकने को कहा था, तू चली जाएगी तो गोमती की लहरों में संगीत कैसे बजेगा? धारा अलग बहेगी, झारा अलग चलेगा, और ये तुलसी के बिरवे का क्या बनेगा? यद्यपि केवट कक्का का आशय उनके आंगन में लगे तुलसी के पौधे से ही था, मगर लड़की उनके वहां खड़े इकलौते पुत्र रत्न पर अपनी तीखी जुबान की कटारी चलाती हुई सी बोली, ये तो नाग फनी है, छू लो तो पूरे तन बदन में विष है विष। लड़का यह सुनते ही लाल पड़ गया और उसकी चोटी पकड़ने को लपका, पर लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने कंधे झटके। उसकी रेशमी लट लड़के के हाथ में आई, पर फिसलकर छूट गई। खबरदार दामू, जो लली को हाथ भी लगाया तो। केवट कक्का गरजे तो उनका पुत्र, जिसका नाम दामू था, मन महसूस कर रह गया। देखो कक्का, कैसे घूरे जा रहा है ये दामू। लड़की लड़के को डांट खिलाने के उद्देश्य से बोली। केवट कक्का ने अपने लड़के की तरफ आंख दरेरी तो वो खुश हो गई। अब चलो ना कक्का, देर हो रही है, माँ को घाट पर ही छोड़ आई हूँ। दामू जरा जा, पहुँचा आ भाभी अरमंदा को। मुझे बैलगाड़ी का पहिया ठीक कराने 12 वंकी जाना है। केवट ने दामू को आदेश दिया, और खबरदार जो लली को तंग किया तो। वह बोले तो मंदा, जिसका पूरा नाम मंदाकिनी जोशी था, विजय मुस्कान देती दामू से बोली, चलिए छोटे केवट महाराज। दामू उसकी बात अनसुनी कर झोपड़ी के बाहर हो गया। लगता है आज तुलसी के बिरवे को भोग नहीं चढ़ा। मंदा ने उसे रास्ते में छेड़ा। तो तुझे क्या लेना है? वह भुनभुनाया। लेना तो नहीं, पर देना जरूर है। और मैं तो सोच रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो तू तो भूखा ही रह जाएगा। वह चलती हुई बोली। तो तू क्या अधिक दिनों के लिए जा रही है? वह अचानक उदास सा वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया। हाँ, मामी ने संदेशा भेजा है। वह जरा लजा कर बोली। फिर कब आना होगा? दामू ने प्रश्न किया। लक्ष्मी पूजा के दिन लौट आएंगे। तेरे लिए पूरी की पोटली घर पर छोड़ आई हूँ, और हाँ, मीठा भात भी बनाया था, गुड़ वाला, खा लेना। दोनों बातें करते हुए नदी किनारे घाट पर आ पहुंचे थे, जहां उसकी माँ उसकी राह तक रही थी। ये दामू हमें ले जाएगा माँ? मंदा प्रसन्नता से उसकी माँ से बोली। दामू ने नाव खोल दी और दोनों माँ बेटी उसमें जा बैठी। वह नाव खेने लगा तो मंदा अपनी पांचवे बचाती नदी की ताल पर गाने लगी।
लहरों के साथ मिलकर पवन भी सुरमई हो उठी और अलमस्त सी अटखेलियां करती उस लावण्यमयी किशोरी के केशों और आंचल को लहराने लगी। नाव किनारे जा लगी और एकाएक दामू का सम्मोहन भंग हुआ। लक्ष्मी पूजा के दिन आ जाना, नहीं तो गोमती पार उतरने नहीं देगी हमें। मंदा माँ के पीछे पीछे चलती दामू को जोर से पुकार कर बोली। दामू उसे अपलक देख रहा था। बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए वह रुंझुन पांचवे बजाती आगे बढ़ गई। लक्ष्मी पूजा का दिन आ पहुंचा, पर मंदा नहीं आई। दूसरे रोज दामू फिर नाव लेकर आया, तो भी उसे निराशा हाथ लगी। उसके मामा का नाम वह जानता था, पर क्या जाना ठीक होगा? सोचते हुए एक और दिन गुजर गया। पौ फट चुकी थी। तीसरे रोज दामू नियत समय पर नदी के दूसरे किनारे पर नाव लिए बेसब्री से मंदाकिनी की प्रतीक्षा कर रहा था। मखमली किनारे की धानी साड़ी पहने एक नवयौवना आती दिखाई दी। साथ ही मंदाकिनी की माँ भी थी। वे लोग निकट आए तो दामू ने एक बार फिर नजर भर उस वैदेही स्वरूपा को देखा। वह और कोई नहीं, मंदाकिनी ही थी। इन कुछ दिनों में उसका रंग और दूधिया हो गया था। कपोल ऐसे सुर्ख हो आए थे जैसे किसी ने दूध में केसर घोल दिया हो। वह चहकती हुई दामू की नाव में आ बैठी। इतना क्यों चहक रही है? कोई खजाना हाथ लग गया क्या? उसने झारा चलाते हुए पूछा। ऐसा ही समझ ले, मंदा खिलखिलाई। माँ ने दोनों का संवाद सुन लिया था, इसलिए बीच में बोली। इसका लगन स्थिर हो गया है रे दामू। इसकी मामी के भतीजे से डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा में पहले नंबर पर आया है पूरे जिले में। तभी तो लक्ष्मी पूजा के दिन लौट नहीं सके। दामू के कानों में गर्म शीशा ही पड़ गया हो जैसे। आगे उसने कुछ भी नहीं सुना। माँ लक्ष्मी पूजा वाले दिन हुए उसके रुक्के की बात बताती रही और अपनी बेटी के सौभाग्य पर रीझती रही, पर दामू तो जैसे संज्ञा शून्य ही पड़ गया था। कल मार्कंडेय के मंदिर में भोग चढ़ाऊंगी रे दामू, तू प्रसादी पाने जरूर आना। माँ ने उसे भी न्योट डाला था। मंदाकिनी फिर कुछ न बोली। शायद उसके चित्त ने दामू के निर्बल हृदय का कोना देख लिया था, जहाँ उसी का तेजस्विनी रूप झकझक कर रहा था। वह माँ के साथ चली गई तो दामू गिरता पड़ता झोपड़ी की अंधेरी कोठरी में चारपाई पर जा लेटा। स्वयं को डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष रखने का दुस्साहसी स्वप्न उसकी पलकों में उतर आया। पर क्या मंदा वो भी यही चाहती है? नहीं नहीं, चाहती होती तो उसके मुखमंडल पर मुर्दनी न छाई होती। उसने उठकर खिड़की खोल दी। चंद्रमा जैसे उसे ललचाने ही आकाश से उतर खिड़की पर चला आया। दामू ने कुछ निश्चय किया और दोनों बाहें खोल दी, जैसे चंद्रमा नहीं मंदा को ही अपने मजबूत बाहुपाश में समेट लेना चाह रहा हो। बाल्यकाल से लेकर अब तक मंदा के साहचर्य की एक एक घटना चंद्रमा की गोलाई के भीतर चित्रित हो उठी। कैसे मंदा उसके परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए महादेव के वरदाई मंदिर में दिया जलाने आई थी। ये देख दामू, मैंने दिया जला दिया है। अब तेरे 100 में से 80 नंबर आ ही जाएंगे। ना आए, मुझे कौन सा बापू डॉक्टर बनाने वाले हैं। वह एक विवश हंसी हंसा और एक फूंक से उसने दिया बुझा दिया। वह सीढ़ियों पर से गिरते पड़ते नदी के किनारे चीखती पुकारती केवट कक्का से उसकी शिकायत करने पहुंच गई। आज फिर इस दुष्ट ने मेरा दिया बुझा दिया कक्का। वह बोली तो केवट कक्का ने उसके सामने ही दामू की पीठ पर 2-4 धौल जमा दी।
कई दिनों तक वह फिर मंदा से न बोला। एक बार तो बापू ने किताब फाड़ने के दंड स्वरूप उसकी चमड़ी उधेड़ डाली थी। क्या क्या सोचा था, पढ़ लिख जाएगा तो ये नाव नहीं खेनी पड़ेगी, कहीं चाकरी लग जाएगी तेरी, पर तेरे भाग में तो तिरस्कार ही लिखा है दामू। केवट कक्का गरजते हुए बरस जाती। रक्तचंदन के गाढ़े लेप को उसके जख्मों पर लगा मंदा ने उसे 2 ही दिन में स्वस्थ कर दिया था। कितनी ही बार बापू की आंटी से चवन्नी चुराकर वह मंदा के लिए चाट का दोना लाकर उसके कमरे की खिड़की से उसे पहुंचा आता। रामलीला होती तो वह उसी से गुहार लगाया करती। घर में तो उसके पिता का अनुशासन और ताऊ ताई की रखवाली करती आंखें। पर जैसे ही लाल छत के उस मकान में सबके खर्राटे गूंजने लगते तो वह अपने पलंग पर अपने गुड्डे गुड़ियों को सुलाकर खूब अच्छी तरह रजाई से ढककर खिड़की पर खड़ी हो जाती। एक साया नजर आता और सीटी की आवाज उभरती तो वह झट पिछवाड़े का द्वार खोल देती और सीटी बजाने वाले अपने शैशव के सखा दामू का हाथ पकड़कर कूदती फांदती रामलीला के भीड़ भरे मैदान में पहुंच जाती, जहां उसे पहचानने की फुर्सत किसी को नहीं थी। जब दामू लक्ष्मण अवतार में सामने पर्दे की ओर से बाहर निकलता तो वह खूब उछल उछल कर ताली बजाती हुई जय श्री राम का उद्घोष करती हुई उसे जोश दिलाती। रामलीला का खेला समाप्त होता तो दामू कुर्सी पर औंधी सो रही उस सरल बाला को उठाकर उसके घर के पिछवाड़े तक पहुंचा आता। फिर दूसरे दिन वह उसके लिए माँ का बनाया हलवा पूरी लेकर नदी किनारे पहुंच जाती। वह उसे सीटी बजाकर नाव में नदी का एक चक्कर लगवा लाता। तू तो गजब की सीटी बजाते हैं रे दामू, फिल्म लाइन में क्यों नहीं चला जाता? मंदा कहती तो वह सर झुकाकर पहले उसका हाथ अपने माथे से लगाता, फिर उसके नाजुक कर पृष्ठ पर अपने होठ धर देता, जैसे किसी देवी की अभ्यर्थना कर रहा हो। घूमती अपना सर्वस्व लुटाती घने वन अरण्यों के बीच गांव-गांव को सींचती गंगा में विलय होने जा रही थी। केवट कक्का आदित्य आराधना में मग्न थे और सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे थे। नमो नमः सहस्रांशु आदित्याय नमः, नमो नमः सहस्रांशु आदित्याय नमः। मंदा ने उनके स्वर में स्वर मिलाया तो दिशाएं गुंजारित हो उठी। कक्का ने स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरा, फिर रक्तचंदन का त्रिपुंड बनाने लगे। वह पलके मीचे कक्का के चित्रकारी का नमूना अपने मस्तक पर बनवाती किसी देव कन्या से दीख पड़ रही थी। घाट की जीर्ण सीढ़ियों पर से उतरता दामू वहीं ठिठक गया। उसकी दृष्टि उस रक्ताभ चेहरे पर ठहर गई। मंदा ने जैसे किसी अदृश्य शक्ति से ही जान लिया और झट आंखें खोल बोली, प्रसादी खाने क्यों नहीं आए रे दामू? दामू थोड़ा आगे बढ़ा। तूने कैसे जाना? तेरी तो आंखें बंद थी। महादेव का वरदान है मुझको, त्रिनेत्री हूं मैं, त्रिनेत्री। वह पूजा की थाली में से प्रसादी के लड्डू उठाती हुई बोली। सहसा दामू ने उससे थाली झटक ली। शिव शिव, पूरा थाल अपवित्र कर दिया। मंदा ने भी उसके हाथ से थाली छीन ली। कक्का देखो, इसने प्रसादी बिना स्नान ध्यान के ही छू ली। कक्का! वह आदित्य चालीसा पढ़ते केवट कक्का की धोती पकड़कर झकझोरने लगी। जा रे, गंगा जली ले आ, अभी हमारी लली के थाल का शुद्धिकरण किए देते हैं। कक्का ने आंखें खोल दामू को आदेश दिया। वह बेमन से झोपड़ी की ओर चला, फिर एक शीशी हाथ में लिए लौटा। आते ही उसने शीशी का बचा खुचा जल मंदा के सर पर उलट दिया। कक्का देखो ना, इसने क्या किया, पूरी गंगा जली ही खाली कर दी। वह रोष से बोली।
तेरा शुद्धिकरण हो गया। दामू ने केवट कक्का को आराधना में लीन देखा और बोला, कक्का कक्का। मंदा ने कोई उपाय न देख फिर पुकारा। केवट फिर से आदित्य आराधना में लीन हो गए थे, सो कोई उत्तर न दिया। अभी लाया तेरी गंगा जली भरकर। दामू तुरंत गोमती में डुबकी लगाकर सचमुच गंगा जली वाली शीशी गोमती के निर्मल जल से भर लाया। ले कर ले अपने थाल का शुद्धिकरण और घर भी ले जाना। अभी वह शीशी मंदाकिनी को देता, इससे पहले ही केवट कक्का ने शीशी ले ली और वापस नदी में जल उलट दिया। दोनों आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। गोमती कुंवारी नदी है, इसे घर ले जाना महापाप है, महापाप। वह दृढ़ स्वर में बोले। दामू उनकी उग्र मुखमुद्रा देखकर सहम गया, पर मंदाकिनी निर्भीकता से पूछने लगी, क्यों कक्का, गोमती का जल भी तो गंगा के समान पवित्र है ना, क्यों नहीं ले जा सकते इसे घर? पवित्र क्यों नहीं लली, पर गोमती गौतम ऋषि और अहिल्या की कुंवारी कन्या के रूप में धरती पर अवतरित हुई थी। माँ गंगा का ही अनब्याहा रूप है गोमती, इसलिए जब तक यह गंगा में विलय नहीं हो जाती तब तक इसे गंगा जली में भर घर नहीं ले जाते। यही प्रथा है लली। केवट कक्का ने उस निर्दोष बालक के प्रश्न का समाधान दे दिया था, पर दामू किसी और सोच में डूबा था। खाली शीशी को उलटता पुलटता वह बदबदाया, देखना बापू, एक दिन मैं गोमती को जरूर ले जाऊंगा। मंदाकिनी प्रसाद बाट खाली थाल लिए घर लौटी तो उसकी अल्मोड़ा वाली ताई आंगन में बढ़िया डाल रही थी। आज ये बढ़िया कैसे ताई? अरे तेरी माँ के हाथ से तो मंगोड़ी भी ना चुनी जाए। मैं ही ये बढ़िया डाल दूं तो तेरे ब्याह तक कनस्तर में डालने लायक कड़क हो जाएंगी। ताई ने बढ़िया डालते हुए उत्तर दिया, मेरा ब्याह क्या जाड़े में होगा ताई? मंदा ने उत्सुकतावश ताई से पूछा। हाँ लली, अभी तो तारा डूबा हुआ है। ताई वापस बढ़िया बनाने के काम में जुट गई। मंदा अपने कमरे में जा लेटी। घर, ग्राम, गोमती का किनारा, केवट कक्का सब छूट जाएंगे और दामू, उसका क्या बनेगा? जब तक वह रोटी ले जाकर नहीं देती तब तक वह भूखा ही पड़ा रहता है। केवट कक्का तो दिन चढ़े हंडिया में चावल उबालते हैं। दामू की माँ उसके पैदा होते ही डॉक्टर के अभाव में चल बसी थी। तभी से दामू मातृहीन हो गया था। अगर दामू का ब्याह हो जाए तब कैसा हो? हाँ, तब तो उसकी चिंता से मुक्त हो जाऊंगी। सोचती हुई उसे कब झपकी आ गई उसे पता नहीं चला। गोमती के तट पर विवाह वेदी बनी हुई थी। लहरें बार बार आकर वेदी की प्रज्वलित अग्नि को बुझाने का प्रयत्न कर रही थी, पर आग की लपटें आसमान छू रही थी। केवट कक्का मंत्रोच्चारण करती जा रही थी। दामू दूल्हे का वेश धारण किए केवट कक्का के निर्देशों का पालन करते हुए यज्ञ वेदी में एक एक मंत्र के साथ हाथ में हवन सामग्री लिए स्वाहा की ध्वनि के साथ आहुति दे रहा था। उसके बाईं ओर घूंघट काढ़े उसकी नववधु बैठी हुई थी। पवन तेज गति से बह रही थी। यज्ञाग्नि कभी तेजी से भड़क उठती तो कभी शांत होती दिख पड़ती। चतुर्दिशाएं घंटा, ढोल, नगाड़ों की ध्वनि से गुंजायमान हो रही थी। सहसा पवन के तीव्र वेग ने सब उलट पुलट कर रख दिया। वधु का घूंघट पलट गया। मंदाकिनी दुल्हन वेश धारण किए दामू की बाईं भुजा थामी दिखाई पड़ी। उसके नेत्र इस घड़ी में ऐसे आरक्त थे जैसे अष्टभुजाधारी महागौरी साक्षात सामने खड़ी हों। मंदा अपने ही स्वरूप को देख भय से चीख पड़ी। क्या हुआ रे मंदा, ऐसे चीखे क्यों? माँ दौड़कर उसके कमरे में आ गई थी और अब गोद में लेकर उसका माथा सहलाने लगी थी। अल्मोड़ा वाली ताई भी शोर सुन भीतर चली आई।
तो क्या वह स्वप्न देख रही थी? पर यह कैसा अविश्वसनीय, अकल्पनीय दृश्य देख डाला था उसने। फिर वह उस स्वप्न से उबर नहीं पाई। कई रोज तक बुखार में तपती रही। उसके पिता गांव के नामी वैद्य को बुला लाए। उपचार भी हुआ पर कोई कारगर सिद्ध न हो सका। डॉक्टर के अभाव में उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। देवेंद्र मामा तुरंत सूचना पाकर आए और बहन को भांजी सहित लिवा ले गए। दामू ही उन्हें नौका में बिठा ननिहाल पहुंचा आया। वापस लौटकर वह सीधे मार्कंडेय के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ खड़ा हो गया। दिया जलाकर उसके मृत्यु मुख से लौट आने की मनौती मांगने लगा। क्षमादान दो महादेव, अब कभी जलता दिया नहीं बुझाऊंगा। मेरा जीवन ले लो पर मंदा को ठीक कर दो। वह अखंड ज्योत जलाकर वहीं बैठा रहा। महादेव को भी शायद उस मातृहीन बालक पर ममता हो आई थी। और कौन सी ऐसी मनौती आज तक इस मंदिर की खाली गई थी जो दामू की जाती। मंदा के मामा ने शहर ले जाकर उसका खूब इलाज करवाया और वह पूरी तरह स्वस्थ हो वापस लौटी। लेकिन अब वह पुरानी मंदा नहीं रही थी। परिपक्व हो वह लौटी थी वापस। इस बार उसके कलाइयों में शुद्ध सोने के गोखरू पड़े थे जो उसकी भावी सास ने पहनाए थे। पूस में उसका लग्न स्थिर हो गया था। गांव में यह प्रथम विवाह था जो पंथों के घराने में होने वाला था, और वो भी होने वाले डिप्टी कलेक्टर से। अब उसका घर से निकलना संपूर्ण वर्जित था। पैरों में रोज आलते लगते। पड़ोस की लड़कियां उसे दूध, मलाई, हल्दी, चंदन का उपटन लगाकर उसके श्रीहीन हो आए मुख को निखारने का खूब यत्न करती, पर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ने के बजाय घट रहा था। मंदा अकेले ही दामू की चिंता में नहीं घुल रही थी, बल्कि दामू को भी उसे देखे बिना चैन नहीं मिल रहा था। एक दिन दोपहरी में मौका पाकर दोना पत्तल का गट्ठर लिए लाल मकान में आ पहुंचा था। आंगन में किसी को न पाकर वह मंदाकिनी के कमरे की तरफ दबे पांव चला आया। मंदा उस समय अपनी अलमारी खोले उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी और ऊपर की ओर हाथ फैलाए कुछ खोज रही थी। अंदर आ जा रे दामू, वह बोली तो दामू हतप्रभ रह गया। कैसी आंखें थी उसकी, जैसे पीठ में गड़ी हों। वह चुपचाप भीतर चला आया। तेरे कदमों की आहट पहचानती हूं मैं, भूली नहीं हूं, वह भरे गले से बोली। दामू की आंखें छलछलाई पर बही नहीं। मैं बताने आया था कि तेरे ब्याह में नहीं रहूंगा यहाँ। उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। मंदा ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से ताका, फिर आप ही दृष्टि फेर ली, जैसे उत्तर उसके पास ही हो। शहर जाऊंगा पढ़ने, बापू ने थोड़ा बहुत जोड़ लिया है। वहां के कॉलेज में दाखिला मिल गया है अब मुझे। वह सर झुकाए अंगूठे से जमीन को रेतता रहा। अच्छा तू ठहर, मैं खीर लाती हूँ, खाएगा ना? कहती हुई मंदाकिनी जैसे बचने के भाव से बाहर की ओर लपकी। दामू ने इधर उधर देखा। मेज पर एक फूलदान रखा हुआ था। उसके ठीक दाईं ओर लकड़ी का फोटो फ्रेम था, जिसमें मंदाकिनी अपने भावी वर की ओर बाईं ओर सिर झुकाए बैठी हुई थी। अग्नि की एक तेज धधकती लौ लपलपाती हुई जैसे दामू को भस्म करने को हुई। उसने भय से पलकें मींच ली, पर मंदा का तरल हुआया मुख उसके सामने से हट न सका। खीर की कटोरी हाथ में लिए मंदा जब वापस लौटी, तब तक दामू मुख्य द्वार तक पहुंच गया था। वह उसे कमरे में न पाकर उसके पीछे उसे पुकारती हुई द्वार तक गई। दामू रुक, कहाँ जा रहा है? वह उसके पीछे भागी, पर वह धनुष में खिंचे तीर सा निकल गया। बापू का सपना पूरा करने शहर चला तो गया दामू, पर मन उसका गांव में ही रहा।
न कॉलेज का नवीन परिवेश उसे बांध सका, न ही किताबों के अक्षर। डूबते उतराते वह बिना नौका के ही मन की गति से गोमती के पार चला आता, पर मंदा वह तो कल्पना में भी साथ छोड़ गई थी। उसका ओझल होता अक्स उसे पागल करने लगा। उसके पास लौट जाने को मन आकुल हो उठा। कॉलेज के प्रांगण में एक विराट मंच बनाया गया था और उसी मंच पर एक आधुनिक एकांकी का मंचन हो रहा था। नाट्य एकांकी की नायिका मृदुला अपने ब्राह्मण पिता नाथ बाबू को कई दलीलें देती हुई अपने दलित सहपाठी नकुल को दामाद स्वीकार कर लेने पर बल दे रही थी। उसकी आधुनिका माँ सेवा भी उसके पक्ष में बोलती हुई सुनाई दी। दामू को लगा जैसे उसी के जीवन का मंचन उसी के सामने किया जा रहा हो। ड्रामे के उत्तरार्ध में जब नाथ बाबू स्वयं पुत्री का हाथ दलित सहपाठी नकुल के हाथ में देते दिखाई दिए तो दामू अविश्वास से भर उठा। हमारे ग्रामीण समाज में भी क्या ऐसे प्रगतिशील मनोभाव रखने वाले पिता हो सकते हैं? तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वह मन में कुछ निश्चय कर बस अड्डे की ओर चला। उसने उंगलियों पर हिसाब लगाया। मंदा के विवाह में और 3 रातें शेष थी। आकाश तारों से भरा हुआ उसे दिशा दिखाने लगा। उसके कदम बस से उतरते ही मंदा के लाल मकान की ओर बढ़ चले। साए साए की आवाज़ उसकी पग ध्वनि के साथ कानों को चीरे दे रही थी। वह खुद नहीं जानता था कि मंदा से जाकर क्या कहेगा। बस कुछ न कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो वह स्वयं को खो बैठेगा। वो जानता था मंदा हमेशा खिड़की खोलकर ही सोती है, जाड़ों में भी। खिड़की पर एक मोटा पर्दा पड़ा हुआ था। वह एक एक कदम सावधानी से रखता खिड़की की ओर बढ़ा। मंदा पलंग पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी और उसकी आंख बस लगने को ही थी। दामू ने खिड़की का पर्दा हाथ डालकर जरा सरकाया, फिर हल्की सी सीटी बजाई। जैसे ही मंदा के कानों में सीटी का स्वर पड़ा, वह झटके से उठ बैठी और उसने आवाज की दिशा में देखा। एक साया खिड़की पर खड़ा था। वह बुरी तरह डर गई। दामू ने फिर से सीटी बजाई। दामू, वह इस सीटी को पहचानने में कैसे भूल कर सकती थी। पिछवाड़े के द्वार तक जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति ही खींचे ले गई। पाजेब की रुंझुन झनकार सुन दामू जान गया कि उसकी मंदा आ गई है। उसने फिर सीटी बजाई। मंदाकिनी ने धीरे से बेआवाज सांकल खोल दी। परिस्थितियों ने बिछड़े दिलों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। मंदा उससे लिपट गई। तू कहाँ चला गया था रे दामू? ऐसे कोई छोड़कर जाता है क्या? दामू को लगा विरहाग्नि में केवल वही नहीं झुलसा है, मंदा भी तप रही है। उसने कसकर उसे अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। अपने प्रेम की परीक्षा देने आया हूँ मंदा। तू मेरे साथ चलेगी तो मैं परीक्षा में खरा उतर जाऊंगा। मंदा को ज्ञान हो आया। वह छूटने का प्रयास करने लगी, पर दामू ने उसे छूटने नहीं दिया। मैं तुझे लेने आया हूँ मंदा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। दामू को ये शब्द सुन मंदा के पैरों के नीचे से जैसे धरती ही निकल गई। परिवार और समाज की मर्यादा ने उसके हाथ पांवों में बेड़ियां कस दी। वह तड़पकर दूर हटी। नहीं नहीं, ये क्या कहता है? बापू तो जीते जी मर जाएंगे और माँ? दामू ने अपनी हथेली से उसका मुंह दबा दिया और फिर फुसफुसाया। शोर मत कर मंदा, कोई जग गया तो तुझे यहाँ से निकाल नहीं ले जा पाऊंगा। सर को ना में जोर जोर से हिलाती मंदा छूटने की चेष्टा करती रही, पर दामू तरह से पागल ही हो गया था। उसे गठरी सा कंधे पर डालकर वह किसी चोर की तरह आगे पीछे देखता गोमती के घाट पर चला आया। भय से कांपती मंदाकिनी के मुंह से एक भी बोल नहीं फूटा। नियति उसे कंधे पर लादे लग्न मंडप में ले जा रही है या शमशान, यह वह समझने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी।
उसे उस रोज का देखा स्वप्न गोमती के किनारे साकार होता हुआ दिखाई देने लगा, पर उसी क्षण देवेंद्र मामा, माँ और बापू की चीख पुकार उसके कानों को फाड़ने लगी। दामू ने केवट पिता की नाव खोल दी और अब मंदा को नाव में बिठाकर उसे खेने लगा। नाव किनारा छोड़ चुकी थी। रात के सन्नाटे में मंदा की आवाज़ गूंजी तो दामू को होश आया। कहाँ ले जा रहा है मुझे? नहीं जानता मंदा, पर अब जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे। वह भर्राए गले से बोला। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ दामू, नाव किनारे नहीं चल, मैं कहती हूँ नाव किनारे। मंदा रो पड़ी। तू मेरा सर्वस्व है मंदा और रहेगी। तू अगर मेरे साथ चलेगी तो मेरा जीवन नष्ट होने से बच जाएगा। दामू ने अचानक अपने कांपते अधर उसके मस्तक पर रख दिए। मंदा का गोरा चेहरा उस स्पर्श से आरक्त हो गया। कानों में जैसे किसी ने लौह शलाखा छुआ दी हो। वह सर से पांव तक भय से कांप उठी। पागल हो गया क्या दामू? जानता है क्या कह रहा है? क्या कह रहा हूँ? वही जो पहले कह देना चाहिए था। तू बचपन से मेरी है मंदा, मैं तुझे किसी डिप्टी कलेक्टर का होने नहीं दे सकता। दामू उसके दोनों हाथ पकड़े सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। मेरा सर्वनाश न कर दामू, बापू मृत्यु शैया पर पड़ी हैं, मुझे घर में ना पाएंगे तो सीधे शमशान की राह लेंगे। और देबू मामा, उनकी पगड़ी उन्हीं के ससुराल वालों के पैरों तले रौंद दी जाएगी। कितने चाव से उन्होंने मेरा ब्याह स्थिर किया है। वो सबको क्या मुँह दिखाएंगे दामू, क्या मुँह दिखाएंगे? वह रोती हुई गिड़गिड़ाने लगी। ये सब अब तुझे नहीं सोचना है मंदा, मैं सब ठीक कर दूंगा। हम शहर जाकर ब्याह कर लेंगे, फिर गांव लौट आएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ मेरे बारे में सोच, मेरे बारे में। क्या मैं तेरे बिना जीता रह सकूंगा? और क्या तू मेरे बिना? आज तूने अगर मुझे सहारा नहीं दिया तो मैं जड़ से उखड़ जाऊंगा। दामू तेजी से नाव को खेकर उसे लहरों के बीच ले आया था। मंदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं ये सब नहीं जानती दामू, अगर आज तू मुझे लौटा न ले गया तो सर्वनाश हो जाएगा। तुझे तेरे बापू की सौगंध दामू, चल वापस। मेरे बाहुपाश का बंधन तुझे सर्वनाश क्यों लगता है मंदा? याद कर, कितनी बार नौका में तू मेरी गोद में सर रख बेचैन पड़ी रही है, तब मैं ही तो तेरी रक्षा करता था। तू नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। दामू अपने निश्चय पर अटल था। आज कोई सौगंध उसे डिगा नहीं सकती। ब्राह्मणों और दलितों के बीच की खाई आज वह पाट कर ही रहेगा। आकाश के टिमटिमाते तारों ने मेघों के पीछे सहम कर मुंह छिपा लिया था। चंद्रमा की अर्धगोलाई से हल्का प्रकाश जल में बिखर रहा था। सुदूर पहाड़ों पर मेघ बरसने लगे थे। गोमती अब वर्षा की बूंदों के टप टप गिरते ही चढ़ाव पर आ गई। देख दामू, अब गोमती भी तुझे रोक रही है। कुंवारी नदी को बांधने का पाप न कर दामू, वो श्राप देगी। इसकी आखिरी बात सुन दामू एक करुण हंसी हंसा। पाप? पाप पुण्य क्या होता है रे मंदा? तुझे प्रेम करना अगर पाप है तो मैं 1000 बार ये पाप करूँगा। उसने अचानक खड़ी हो आई मंदा को बैठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसके हाथ उसका दुपट्टा ही आया। वह तिलमिलाकर उसका हाथ खींचने लगा। मैं कूद जाऊंगी दामू, छोड़ मुझे। मंदा ने उसका हाथ झटक दिया। नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुझे। मंदाकिनी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। एक पाँव नौका की पार्टी पर रखकर वह देखते ही देखते उस पर चढ़ गई। घनघोर वर्षा और रात के धुंधलके में कुछ स्पष्ट दिख न पड़ता था। एक तेज आवाज के साथ मंदाकिनी गोमती में कूद पड़ी। कल कल बहती कुमारी नदी की धार क्या मंदा को अपने साथ बहा ले जाएगी?
या दामू उसे इस प्रवाह से बचा लेगा? यदि डूब गई तो दामू का क्या होगा? क्या वह आजीवन प्रायश्चित की आग में जलता रहेगा? और यदि बच गई तो क्या हो पाएगा उसका डिप्टी कलेक्टर से विवाह? और यदि नहीं तो चुनेगी वह कौन सी राह? तिरस्कार और प्रतिकार की मर्माहत कर देने वाली कोमल अग्रवाल की इस कहानी के द्वितीय और अंतिम भाग में मिलेंगे सवालों की इस भूल भुलैया के रास्ते। तो जल्दी से कीजिए चैनल सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक्स अवश्य करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।